जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम भारत भूगोल के ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले, ऐसे चयनित प्रश्न पढ़ने वाले जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों, इसमें से आपके जरूर एक दो क्वेश्चन बनने की संभावना है। और दोस्तों, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एग्जाम सर पे है सब। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो चयनित प्रश्न है ना वही है जो लेकर आया हूं कि भाई ऐसे प्रश्न आने की संभावना है, संभावित है। ठीक है, तो इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे। और यदि आप लाइव देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बाद में देख रहे हो तो स्पीड करके देख लीजिएगा साहब, है ना। तो यहाँ पे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो मेरे दोस्तों 3214 होगा, 2933 है, या 3333 है, या 3425 है। मेरे दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, पूर्व से पश्चिम है दोस्तों। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दोस्तों बात करें तो कितनी है, पूर्व से पश्चिम 2933 है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 है, और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 2933 है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई साहब। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती। कौन नहीं बताएंगे साहब, सभी भाई बहने बताएंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, मध्य प्रदेश में, या गुजरात में, या राजस्थान में। देखिए जरा, ये तीनों जो है ना, एक ही गार्ज से गुजरने वाली जो नदी होती है, नदी है वो आपकी चंबल नदी दोस्तों। और ये तीनों राज्यों से सीमा बनाते हुए निकलती है। जरा सभी को बताना। और चंबल नदी जो है ये आपके यमुना की सहायक नदी है। किसकी है, यमुना की सहायक नदी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़े। और गुजरात में ये नदी का कोई है जो नहीं चलती है, यहाँ पे गुजरात में नहीं चलती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिएगा 103 नंबर पे, मतलब कि आज का तीसरा प्रश्न कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है मेरे दोस्तों, वो बताना है। ठीक है साहब, 5517 है, या 7517 है, या फिर 6518 है, या 7218 है। दोस्तों देखिएगा, जरा ध्यान देंगे, इसमें आपका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है कि 7517 किलोमीटर होगा। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि भारत की या फिर भारतीय थल सेना की कुल लंबाई जो है ना, थल सीमा की कुल लंबाई जो है दोस्तों वो कितनी है। तो मेरे दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने वाले। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये लगभग पूछा है, वैसे 7516.60 है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा अगला प्रश्न है कि सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये बताना है, जल्दी बताएंगे। सरहिंद नहर जो है किस नदी पर स्थित है, सतलुज पे, रावी पे, व्यास पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सतलुज होगा, रावी होगा, व्यास होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सतलुज को लॉक कर देंगे। ये ऑप्शन सबसे शानदार है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है साहब, चलिए इसको आप लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न। और दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो 1882 में इस नहर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1882 में करवाया दोस्तों। ये सरहिंद नहर कहाँ पे मेरे दोस्तों, ये पंजाब में स्थित है साहब। कहाँ पे, पंजाब में स्थित है सरहिंद नहर। 1882 में निर्माण करवाया गया दोस्तों। इसका पानी सतलुज नदी का पानी इस्तेमाल किया गया। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मैकमोहन रेखा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, इसको लॉक कर देंगे साहब। मैकमोहन रेखा जो है ना, ये भारत और चीन की है, पाकिस्तान व अफगानिस्तान की है, भारत व अफगानिस्तान की है, या फिर सभी। तो देखिएगा जरा, मैकमोहन रेखा जो है ना, ये आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा दोस्तों, भारत और चीन होगा। ठीक है, और 1914 में शिमला समझौते में ये निर्धारित हुआ था कि ये रेखा मैकमोहन रेखा के नाम से। तो देखिए जरा, 1914 की बात है साहब। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो ये क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। देखिए जरा कि सिल्वीकल्चर का संबंध जो है ये किससे है। सिल्वीकल्चर जो किससे रिलेटेड है, रेशम कीट पालन से, कपड़ा उद्योग से संबंधित है, या वन विकास से संबंधित। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। राइट आंसर जाएगा वन विकास के साथ। किसके साथ जाएगा, वन विकास। इनमें से ऐसे प्रश्न जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज ऐसे प्रश्न मेरे दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिल्वीकल्चर को हिंदी में वन वर्धन भी कहा जाता है। क्या, वन वर्धन कहा जाता है दोस्तों, हिंदी में इसे वन
संवर्धन कहा जाता है। अच्छा, वनों को लगाने, उनके विकास, रचना, स्वास्थ्य, ठीक है, और गुणवत्ता का नियंत्रण, व्यवहार वगैरह वो सिल्वीकल्चर में देखा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान देंगे। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? दोस्तों रोहतांग दर्रा से या दक्षिण पूर्वी कश्मीर से, कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान से, कैलाश श्रेणी के पूर्वी ढलान से। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। सिंधु नदी कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान में मानसरोवर झील से निकलती है, झील के निकट से, ठीक है। कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान में मानसरोवर झील के निकट से उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है। तो जरा ये आपको ध्यान में रखना है कि ये निकलती कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती, बस इतना सा ध्यान रखना है। यह तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और फिर है जो ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये है कि गलत आपको चुनना है इनमें से। देखिएगा कि सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। दोस्तों क्या सही है? जी हाँ, ये सही है साहब, बिल्कुल सही है, राइट है साहब, ठीक है, इसको आप गलत नहीं कर सकते। अच्छा, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, क्या ये भी सही है? बिल्कुल साहब, ये भी है जो सही है दोस्तों, ठीक है। और देखिए जरा, झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है क्या? जी हाँ निकलती है, ये भी राइट है। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है। देखिए दोस्तों, चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है। देखिए चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती ये नहीं होगा, बल्कि चिनाब, चंद्र और भागा नामक दो नदियों, चिनाब चंद्र और भागा नामक दो नदियों का जो संगम बनता है दोस्तों, न कि यह जो व्यास का बनता है, ठीक है साहब, इसको लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है साहब, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? भारत की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो हाँ, ये तो सबको पता है कि साहब है, कौन सी है? कि भाई गंगा है। लेकिन जरा पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी माने जाने वाली कौन सी है, तो साहब आप करेंगे गंगा ही करेंगे। लेकिन जरा ये भी पता होना चाहिए ना कि ये जो इसको कब घोषित किया गया, तो मेरे दोस्तों 4 नवंबर को घोषित किया, राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। ऐसा भी प्रश्न कर लिया जाए ना तो भी आप भारत की राष्ट्रीय नदी को ही करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है साहब? जल्दी बताओ, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है? देखिए गाजियाबाद होगा, देहरादून होगा, दिल्ली होगा या लखनऊ होगा? जल्दी बताएंगे आंसर साहब। देखिए जरा राइट आंसर क्या होगा? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? गाजियाबाद, देहरादून, दिल्ली या लखनऊ? देखिए दोस्तों, ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं, देहरादून होगा राइट आंसर, ठीक है साहब। और देखिए दोस्तों, ये देहरादून ही कहाँ पे? ये कहाँ पे साहब? देहरादून आपका उत्तराखंड में है साहब, ठीक है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, इसको भी याद में रखेंगे। देखिए जरा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ना, वो कौन सी है? अरावली है, मन्नार की खाड़ी है, या पल्क स्ट्रेट है, या फिर जो है दोस्तों मेनिका है? देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ जाएगा? बिल्कुल साहब, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं अरावली, बिल्कुल साहब अरावली हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लॉक कर देंगे दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या? अगले क्वेश्चन को देखें दोस्तों। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है राजस्थान में इसकी, ठीक है। ये दोस्तों गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, अस्तित्व माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब ये संसार की भी पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान देंगे। ये प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि अमरावती जलाशय जो है ये भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? दोस्तों ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, जरा ध्यान देंगे। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, या मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, या पंपदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए दोस्तों, अमरावती जलाशय जो है ये तमिलनाडु के इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। और दोस्तों अब इसका नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम क्या रखा? अनामलाई टाइगर रिजर्व रखा है, अनामलाई टाइगर रिजर्व रख दिया है दोस्तों। इसको भी आप याद रखेंगे कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान का, वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल
दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल गया, तो वो है जो बिल्कुल आप करेंगे ऐसा। अच्छा, अगला प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है, या फिर टिहरी बांध है, या गांधी सागर बांध है, या लखवारी बांध है? लखवारी बांध है दोस्तों, राइट आंसर जाएगा तो आपका देखिए दोस्तों टिहरी बांध होगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, टिहरी बांध। ठीक है साहब, ये टिहरी बांध कहां पे बना हुआ है? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है साहब। कहां पे? भागीरथी नदी पर बना हुआ है साहब। ये कहां पे? ये उत्तराखंड में है साहब। ठीक है, कहां पे? उत्तराखंड में। अच्छा, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि मेटूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साहब? मेटूर जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए दोस्तों, मेटूर जलप्रपात जो है ये नर्मदा पे, भागीरथी, कावेरी, या फिर उपरोक्त सभी होगा। देखिए दोस्तों, कावेरी नदी को आप करेंगे लॉक, यहाँ पे क्या करेंगे? कावेरी नदी के साथ जाएगा। और देखिए तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु हो जाएगा साहब। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों एक और है यहाँ पे थलइयार जलप्रपात दोस्तों, जलप्रपात ये कहाँ पे साहब? ये है जो आपका तमिलनाडु में है साहब। ठीक है, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 115 नंबर। तमिलनाडु का जयनकोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये बताना है। बॉक्साइट, लिग्नाइट, कैल्साइट, या फिर मैग्नेसाइट? तमिलनाडु का जयनकोदम जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, लिग्नाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिग्नाइट हो जाएगा। इसको लॉक कर देंगे दोस्तों। जयनकोदम तमिलनाडु के अरियालूर जिले में है दोस्तों। ठीक है, अरियालूर जिले में है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, जोनसोंग चोटी जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये बताना है। जोनसोंग जो चोटी है किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में, या फिर नागालैंड? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है साहब। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा, हम बात करें इसकी लंबाई की, ऊंचाई की, तो दोस्तों 7462 मीटर है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल है जो, इसे आप याद रखें, 7462 मीटर इसकी ऊंचाई है साहब। ओके ना, आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल साहब। 17 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे इस प्रश्न पे। ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है, फिर उससे छोटी नदी कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, फिर उससे, देखिएगा जरा ध्यान देंगे, सिंधु होगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? सबसे बड़ी कौन सी है? तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ी आपकी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी कितनी है मेरे दोस्तों? सिंधु नदी 3610 किलोमीटर है सब। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कुछ किलोमीटर की लंबाई उल्टी सीधी भी हो सकती है, मैं आपको एक एक ही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी दोस्तों 2900 किलोमीटर है, जो कि आपकी इसकी ब्रह्मपुत्र की कितनी है? 2900 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें गंगा की, तो दोस्तों गंगा की 2525 किलोमीटर है। ठीक है साहब, ये हो गया। अब गोदावरी की बात करें तो दोस्तों 1465 हो गया। तो ठीक है ना, ये आपका ए ऑप्शन ही होगा राइट आंसर। ठीक है साहब, बिल्कुल इसको लॉक कर देंगे। ये 3610 है, 2900 है, और 2525 है, और 1465 है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है साहब। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पुलिकट झील जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, और वह दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए जरा, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, पुलिकट झील खारे पानी की झील है। ठीक है, ये कैसी झील है? ये खारे पानी की झील है साहब, खारे पानी की झील है। ओके, इसके बारे में ये जानकारी हो गई। अब देखिए दोस्तों, श्री हरिकोटा जो द्वीप है ना, वो यहीं पर है। सतीश धवन जो उपग्रह प्रक्षेपण जो है वो भी केंद्र यहीं पर स्थित है दोस्तों, इसके आसपास। ठीक है, और झील एम का बकिंघम कैनाल बनी हुई है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, इसको आप लॉक करेंगे सी ऑप्शन के साथ। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमाओं को यहाँ पे जोड़ा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 119 नंबर पूछा जा रहा कि भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? ये बताने। देखिए जरा, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम जो होता है वो खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? और सही जवाब केरल आंध्रा, केरल तमिल, केरल राजस्थान, केरल ओडिशा। देखिए जरा ध्यान देंगे, इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा।
ठीक है। भारत में थोरियम के भंडार लगभग 3,60,000 टन है दोस्तों, और भारत का थोरियम भंडार विश्व के कुल भंडार का 25% केवल भारत का है, वह विश्व का है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया कि केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्या है? भारत में वो कौन सा स्थान जो केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर को यहाँ पे आप लॉक कर देंगे, जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप लॉक कर देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। ओके ना, चलिए आगे आगे बढ़े तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है साहब, और दोस्तों वहां पे जो केसर होता है ना वो गुणवत्ता और रंग और स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध माना जाता है। चोलामू झील जो है किस राज्य में स्थित है? आगे बढ़े तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या सिक्किम। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए चोलामू झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है दोस्तों आपका। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, और ये उत्तरी सिक्किम में दोस्तों। ठीक है, उत्तरी सिक्किम में है, और ऊंची झील है, भारत की सबसे ऊंची झील। देखिए उत्तरी सिक्किम में ये माना जाता है कि दोस्तों ये उत्तरी सिक्किम में उस जिले की, उस राज्य की सबसे ऊंची झील माना जाता है दोस्तों। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है दोस्तों। ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न अगर बात करें तो 122 नंबर है। देखिए दोस्तों भारत की सबसे ऊंची झील की बात करें ना तो भी यही मानी जाती है उत्तरी सिक्किम की झील जो है चोलामू झील। ठीक है, तो अच्छा ये प्रश्न पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? आंध्र प्रदेश जिले राज्य की पूछा है कि कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? तो दोस्तों अरोयाकोंडा सबसे ऊंची है। कौन सी है? अरोयाकोंडा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, इसको आप लॉक कर देंगे। सबसे अच्छा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। देखिए जरा अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों 123 नंबर ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है? दोस्तों ये बताना है, निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत साल्ट पेन है, साल्ट लेक है, या फिर साल्ट रॉक्स है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल साल्ट पेन हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक है दोस्तों, ये तो पता है सभी को। भारत जो है विश्व का तीसरा बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है या फिर देश है। भारत में प्रतिवर्ष 148 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। 148 लाख टन नमक का उत्पादन होता है मेरे दोस्तों, राजस्थान में खूब होता है, वो तो सभी को पता ही है। 124 नंबर क्वेश्चन ये है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? कई बार पढ़े दोस्तों, चंबल है, गंडक है, या महानदी है, या फिर सोनभद्र है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों इसकी बात करें तो ये ओडिशा में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? ओडिशा में। राइट आंसर तब तक आप सभी भाई ने बताएंगे, ओडिशा में बना हुआ है साहब बांध जो हीराकुंड है। ठीक है, और इस बांध का निर्माण दोस्तों 1948 से शुरू हुआ था, 1957 में ये हो गया था कंप्लीट। ठीक है साहब, और अब आपका राइट आंसर जाएगा महानदी के साथ। ठीक है साहब, आगे बढ़ेंगे। हीराकुंड जल परियोजना जो है महानदी पर बना हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है साहब? ये बताना है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखिएगा जोजिला जो दर्रा है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, या उत्तराखंड, या फिर अरुणाचल प्रदेश। ये भी दोस्तों अपन ने पूरा भूगोल पढ़ा था ना 200 क्वेश्चन, उनमें से मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के समीप है दोस्तों। कहाँ पे? ये सोनमर्ग के समीप है दोस्तों। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें 3528 किलो इसकी मीटर की है जो ऊंचाई है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चन है साहब कि भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित, किस स्थान पर बनाएगी? दोस्तों ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर जाएगा तो 126 में किसके साथ जाएगा? देखिए दोस्तों भारत की पहली स्टील फैक्ट्री की बात करें तो आपका जमशेदपुर नहीं होगा, दुर्गापुर भी नहीं होगा, बर्नपुर को आप लॉक कर देंगे, सी ऑप्शन लॉक होगा दोस्तों। और ये लौह उत्पादन केंद्र की स्थापना यहाँ पे दोस्तों की गई थी, आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों लौह उत्पादन केंद्र की स्थापना जो बात करें तो 1870 में की थी, जो कि एरिक्सन ने की थी। ठीक है, एरिक्सन ने की थी, वो कुल्टी में की थी दोस्तों, उसका भी आप ध्यान में रखेंगे।
चलिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। नंबर, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं दोस्तों, यदि आपको याद है तो 14 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, 17 होगा या 20 होगा। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे की स्थापना की बात करें तो 8 मई 1845 को भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी, ठीक है। और आज ये जो भारत का रेलवे नेटवर्क है ना, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है दोस्तों, ठीक है। और अगर भारत के कुल रेलवे मार्ग की बात करें ना दोस्तों, रेल नेटवर्क की कुल लंबाई की बात करें ना, तो मेरे दोस्तों ये कुल हो जाता है आपका 1,21,400 से ऊपर लगभग, ठीक है। लगभग बता रहा हूँ 1,21,400 किलोमीटर से भी ऊपर इसका नेटवर्क है मेरे दोस्तों। अच्छा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन के, सी ऑप्शन के साथ 17 हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 128 आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, 128 में ये पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। रबड़ का उत्पादन है ये सबसे अधिक कौन से राज्य द्वारा किया जाता है, असम, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटका। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको लॉक करेंगे केरल के साथ दोस्तों, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। और दोस्तों, भारत के कुल रबड़ उत्पादन की बात करें तो केवल और केवल 90% रबड़ उत्पादन केवल केरल करता है दोस्तों, केवल केरल करता है, केवल केरल करता है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो रबड़ उत्पादन के अंतर्गत 5.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है केरल का दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा 129, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है साहब। बड़ा अच्छा प्रश्न है, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर हैदराबाद होगा, चेन्नई होगा, बंगलोर होगा या कोच्चि होगा। बिल्कुल दोस्तों चेन्नई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें 1998-99 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, चेन्नई तो सभी को पता है सब। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 130 आपकी स्क्रीन पे। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट जो कब लॉन्च किया गया दोस्तों, ये आपको बताना है। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट जो है कब लॉन्च किया गया, जिसका राइट आंसर दोस्तों जाएगा तो किसके साथ, 1948, 1951, 1953, 1956। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। और भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट 1948 को लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों, घाटी परियोजना, ठीक है साहब। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसके स्थापना की बात करें 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया दोस्तों, और ये दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 135 प्रश्न है, ज्यादा नहीं है, तो राइट आंसर अगले प्रश्न का क्या जाएगा जल्दी से बताएंगे। देखिए जरा, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा उत्पाद देखिए स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। देखिए दोस्तों, दूसरे को आप लॉक कर देंगे, सबसे अच्छा प्रश्न है आपका, ठीक है साहब। अच्छा, ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, सबसे पहले ब्राजील आता है दोस्तों, ठीक है। और ब्राजील के बाद आता है दोस्तों भारत, उसके बाद चीन आता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। और मैक्सिको भी है जो विश्व के बड़े गन्ना उत्पादक देश में आता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों विशाखापट्टनम में है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ये जो है आंध्र प्रदेश में दोस्तों, विशाखापट्टनम सभी को पता है साहब। अच्छा, और इसकी स्थापना की बात करें तो 21 जून को इसकी स्थापना हुई, 21 जून 1941 को इसकी स्थापना हुई दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी, 1948 में, 1952 में, 1962 में, 1968 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली राष्ट्रीय वन नीति की बात करें ना तो 1952 में की थी दोस्तों, भारत सरकार ने, ठीक है। बात हो रही है भारत सरकार की दोस्तों। अगर बात करें, परंतु भारत में वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश काल में हो गई थी, जो कि हुई थी 1894 में दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश काल में कब हुई थी, ब्रिटिश काल में हुई थी आपकी 1894 में, ये हुई थी ब्रिटिश काल में दोस्तों। और भारतीय सरकार द्वारा कब जारी की गई, 1952 में जारी की गई, ओके ना।
और वैसे बात करें ना तो 1988 में भी कुछ संशोधन किए गए थे दोस्तों, ऐसा प्रश्न बने तो कर लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन है लास्ट सेकंड की, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों ये बताना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। शिवनाथ होगा या महानदी होगा, रिहंद होगा या सोन होगा? देखिए दोस्तों, कौन सी नदी होगा जो कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा होगा? बहुत बढ़िया, महानदी को आप लॉक करेंगे मेरे दोस्तों। क्या महानदी को लॉक कर देंगे? महानदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ की सिहावा में स्थित है दोस्तों। कहाँ से? सिहावा से इसका उद्गम है मेरे दोस्तों छत्तीसगढ़ के। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 858 लगभग जो है कुल लंबाई है। अच्छा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जल्दी बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बस दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, 135 नंबर, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा? हवाई द्वीप है, मार्शल द्वीप है, कुरिल है या ग्रीनलैंड है? कौन नहीं जानते साहब? लास्ट क्वेश्चन को सभी आंसर देंगे और सभी के सभी सही भी करेंगे। डी ऑप्शन उत्तर अटलांटिक में स्थित है दोस्तों। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 8,39,999 मीटर दोस्तों। ग्रीनलैंड द्वीप है दोस्तों। अच्छा, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। आज का मॉडल पेपर ये था दोस्तों, भूगोल के प्रश्न थे और जो जो महत्वपूर्ण थे वही आपके लिए लेकर आया था दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपके लिए सुपर फास्ट क्लास रही और ये इनमें से कोई ना कोई आपके लिए क्वेश्चन बने, ऐसी आशाएं करता हूं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहे, हर प्रकार की न्यूज और ऐसे ही अपनी क्लासेज के लिए दोस्तों, हर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके जो पास भी हो सके, सफल हो सके। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास तो ये, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी का एक साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर से तैयार रहिएगा, 1 बजे और क्लास होने वाली आप सभी के लिए दोस्तों। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी तो जरूर आना 1 बजे, ठीक है। सभी का धन्यवाद।